नए नए दक्षिणपंथी विचारकों में शामिल कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस राज में शुरुआती शिक्षा मंत्री जो थे वो मुसलमान थे। लगातार 3 दशक तक कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी के तहत, उनका आरोप है कि इस देश में शिक्षा मंत्री मुसलमानों को बनाया और कांग्रेस का राजनीतिक हित इस बात में निहित था कि उसमें हिंदू सवर्ण, अपर कास्ट हिंदू और मुसलमान के बीच की मैत्री दिखाकर इतिहास उस हिसाब से डिजाइन किया जाए ताकि वो उनको सूट करता था, उनके पॉलिटिक्स को, और इसलिए इतिहास में मुगलों को ग्लोरीफाई किया गया, तमाम चीज़ें की गई। ये उनके आरोप हैं और वो कह रहे हैं कि अब राष्ट्रवादी तरीके से इतिहास लिखा जाएगा और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसको एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मैं एनसीईआरटी की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, सतीश चंद्रा मेडुअल हिस्ट्री। तो उसमें है कि बाबर, अभी राणा सांगा का जिक्र हुआ और बाबर का, तो उसमें लिखा है स्पष्ट कि संभवतः राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था, संभवतः, वो भी पुख्ता होकर नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब मैं नई एनसीईआरटी पे आता हूँ तो ये चैप्टर ही बहुत डाइल्यूट हो चुका है, मुगल हिस्ट्री जो है बहुत डाइल्यूट हो चुकी है, इतना एक्सप्लेन किया ही नहीं गया है। तो ये जो आरोप है कि कांग्रेस ने एक मुस्लिमों के साथ मिलकर अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री थोपने की कोशिश की इस देश में, ऐसा कुछ है? ये अलीगढ़ मुस्लिम हिस्ट्री स्कूल ऑफ हिस्ट्री क्या है, ऐसा कुछ है, या ये भी एक दक्षिण पंथ की तरफ से आ रहा है एक नया आरोप है? देखिए, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली जो हमारी हिस्ट्री की सीरियस तो मैं नहीं कहूँगी बट स्टडी हुई थी, वो अंग्रेज़ों ने की थी और वो बहुत ही ख़राब स्टडी की थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने दो में बांट दिया था पूरी हिस्ट्री को, हिंदू मुस्लिम, और बस उसी का आइडिया है। एंशंट पूरा हिंदू हो गया, मिडीवल पूरा मुस्लिम हो गया, और मॉडर्न क्योंकि हम मॉडर्निटी लेके आए हैं तो हम अंग्रेज़ हैं जी। तो ये एक तो हिस्ट्री का ताना बाना चेंज करना बहुत ज़रूरी था। जब हमको इंडिपेंडेंस मिली 1947 में तो नेशनलिस्ट्स आए। उन्होंने पहले भी थोड़ा सा, जब नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी और बाद में भी, इतिहास के हीरोज़ पिक करने शुरू कर दिए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि हमारा भी अच्छा इतिहास है। तो उन्होंने अशोक को हीरो बनाया, अकबर को हीरो बनाया। फिर आए 1970s का दौर, जब एक्चुअल में इतिहास को हमने, अपने इतिहास को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में समझना शुरू किया। हमको अब किसी को हीरो या विलन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास हम किसी गुलामी में नहीं जी रहे थे। हम अपने इतिहास की अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते थे। तब निकला था ये बढ़िया इतिहास, जिसको आज भी आप वर्ल्ड ओवर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, कैम्ब्रिज में पढ़ाया जाता है, कोलंबिया में पढ़ाया जाता है। रोमिला तापर, इरफान हबीब, जिनको आज लोग कहते हैं अरे इन्होंने क्या हिस्ट्री लिख दी, अरे भैया उन्हीं को सब लोग उन्हीं को पढ़ रहे हैं, उन्हीं को सिखा रहे हैं। इनको तो आज कहा जा रहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री के विलन रोमिला थापर, मिडीवल हिस्ट्री के विलन इरफान हबीब। जबकि जो ये लोग बोल रहे हैं उनसे आप उनकी क्वालिफिकेशन पूछेंगे तो उनकी आधी भी नहीं होगी, जितनी तो ऑनरेरी डॉक्टरेट्स हैं रोमिला थापर के पास, ऑक्सफर्ड से, कैम्ब्रिज से, उतना का तो लोग कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा इस कंट्री में। तो मुझे लगता है कि जो उस समय 1970s में एक्सरसाइज शुरू हुई थी, उसने जेन्युइनली अंग्रेज़ों के हाथ से अपने इतिहास को निकाला है और भारत का इतिहास भारत के हिसाब से बताया है। भारतीयों ने बताया है अपने इतिहास को फैक्ट्स के बेसिस पे। बहुत ही पुख्ता इतिहास है ये। प्रॉब्लम आज क्या है, आप कहते हैं हम इस परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे, अरे भाई किसी भी परिप्रेक्ष्य में लिखिए, आप फैक्ट्स बताइए। प्रॉब्लम आज ये है कि आप फैक्ट्स नहीं बताते हैं, आप फैक्ट्स छुपा रहे हैं। आप ये छुपा रहे हैं कि भाई शिवाजी के उसमें भी आर्मी में मुस्लिम्स थे। आप ये फैक्ट छुपा रहे हैं कि भाई औरंगज़ेब जो थे उन्होंने कितने सारे मंदिरों का दान दिया, मैं आपको अभी पूरी लिस्ट निकाल के बता सकती हूँ। आप ये फैक्ट छुपा रहे हैं कि जो जिजिया थी उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री थी। अब ये सब कहाँ से शुरू हुई? 1970 से तो हमने देखना शुरू किया। जो मैं भी आपको ये सब बता रही हूँ, ये तब से एक्सरसाइज चली आ रही है एकेडमिक हिस्ट्री की, इंडिया की। तो ये आप चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव से लिखिए, बड़े सारे पर्सपेक्टिव होते हैं इतिहास को देखने के, बट आप फैक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप अपने मन से कोई भी फैक्ट बना देंगे और आप फैक्ट छुपा देंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। वो तो फिर इतिहासकार पकड़ लेंगे और वो फिर आप डेंजरस, आप फिर से अंग्रेज़ों के तरीके में इतिहास को देख रहे हैं। उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम किया था, आप भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ख़राब है। आप फिर से वापस लेके जा रहे हैं इतिहास को अंग्रेज़ों के समय में, जो कि बहुत ही ख़राब इतिहास लिखा गया था। आप फिर से ऐसा इतिहास लिखेंगे तो आप इंडिया को पता नहीं कितने साल पीछे धकेल लेंगे। उसी गुलामी से, उसी मेंटल कॉलोनाइजेशन से मुँह भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप फिर से वही लेके आना चाहते हैं।